हेलो बच्चों, मैं स्मिता बेजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस का चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। चलिए तो शुरू करते हैं। अच्छा, जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास क्या अलग अलग टाइप के मटेरियल होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग मटेरियल होते हैं तो उनको क्या करते हैं, हम अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। ठीक है, क्यों रखते हैं अलग अलग मटेरियल को अलग अलग ग्रुप में? ताकि हमें उनको जानने में, उनके बारे में पढ़ने में क्या हो, आसानी हो। ताकि हमें पता चल सके कौन से, जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है सेम, यानी कि जो सेम, जैसे जो जैसे लकड़ी के कुछ मटेरियल है तो उनको एक कैटेगरी में रखेंगे, प्लास्टिक की कुछ मटेरियल है तो उनको एक कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम उनको डिवाइड करते हैं, ग्रुप, अलग अलग ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट आर थिंग्स मेड अप ऑफ। सबसे पहले तो जो मटेरियल होता है, जो चीजें होती है, वो बनी किस चीज से होती है? व्हेन वी लुक अराउंड वी फाइंड आवरसेल्व्स सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारे आसपास क्या है, बहुत सारी चीजें क्या है, सराउंडेड है ना। बहुत सारी चीजें हमारे आसपास प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत सारी चीजों से हम क्या है, सराउंड हो रखे हैं, यानी कि घिरे हुए हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट से। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आपके आसपास क्या है, अभी बहुत सारी टेबल्स हैं, चेयर है, ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड है। उसके अलावा आपके पास क्या है और ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है आपके पास नोटबुक्स हैं, है ना, बुक्स हैं। उसके अलावा पेन्स हैं, बैग है, इरेजर, पेंसिल, ये सारी चीजें हैं आपके पास। तो ये सारे ही क्या है, हमारे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है जिससे हम क्या है, घिरे हुए। हम जहां भी जाते हैं तो हमारे आसपास क्या होता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, दीज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम नंबर ऑफ डिफरेंट मटेरियल। तो ये जो डिफरेंट क्या है ऑब्जेक्ट है हमारे, ये अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं। जैसे कि हम बोल रहे थे कि हमारे पास टेबल चेयर है, तो ये क्या है, ये अलग मटेरियल से बने हुए हैं, है ना। कुछ वुडन मटेरियल से चेयर टेबल बनती है, कुछ प्लास्टिक मटेरियल से बनती है। उसके अलावा हमारे पास बैग्स है। ठीक है, हमारे पास जो हमारे बैग होते हैं, स्कूल बैग्स होते हैं, तो स्कूल बैग्स तो वो किस चीज से बने हैं, वो कपड़े से बनते हैं। जो हमारे पेन्स हैं, ठीक है, वो किस चीज से बनती है, प्लास्टिक से बनते हैं। उसी तरीके से जो हमारे पास बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, वो किससे बनती हैं, वो बनती हैं पेपर से। तो वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट मटेरियल से बनते हैं, वाइल सम आर मेड यूजिंग द सेम मटेरियल। जबकि कुछ होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट, वो क्या होते हैं, सेम मटेरियल से बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ आ गया मटेरियल के बारे में कि अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग मटेरियल से बनते हैं। जैसे कि बोथ डेस्क एंड चेयर आर मेड फ्रॉम वुड। यानी कि जो डेस्क और चेयर है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है ना, लेकिन एक ही चीज से बने हैं, वुड से बने हैं। वाइल जबकि पेन एंड डस्टबिन आर मेड यूजिंग प्लास्टिक। ठीक है, जबकि पेन और जो हमारे डस्टबिन है वो किससे बने हैं, प्लास्टिक से बने हैं। ठीक है, चलिए, दीज मटेरियल फ्रॉम विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड डिपेंड ऑन इट्स प्रॉपर्टीज। ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी होगी वैसे ही उसका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, मटेरियल बनेगा। ठीक है, चलिए, इतना समझ में आया सबको? जैसे कुछ ऑब्जेक्ट देखते हैं और उनका मटेरियल देखते हैं कि वो किस मटेरियल से बने हुए हैं। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं हमारे पास पेंसिल है। ठीक है, तो पेंसिल किस किस से बनी है, प्लास्टिक से बनती है, अब मेटल से भी बनती है। ठीक है, चेयर है हमारे पास, चेयर किस किस चीज से बनती है, वुड से बनती है, स्टील से बनती है और आयरन से भी बन सकती है। बेड है हमारे पास, वुड से बन सकता है, स्टील से, आयरन से भी। नाइफ किस चीज से बनती है, स्टील से बनती है। तो ये क्या, हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे ही हम अपने आस पास देखें, ठीक है, जहां भी हम देखें तो हम क्या देखते हैं कि जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बने हैं। कुछ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सेम मटेरियल से भी बनते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से भी बनते हैं। उन्हीं मटेरियल्स को आज हम क्या करेंगे, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। अच्छा, मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ठीक है, देयर आर टू प्रॉपर्टीज विच आर कॉमन टू मटेरियल। मटेरियल की दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो उनके पास क्या होती है, वो स्पेस घेरते हैं और उनके पास मास होता है ना, वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और उनके पास क्या होता है, मास होता है। अच्छा, स्पेस और मास यानी कि जैसे हमारे पास ये पेन है ना, ये पेन है और ये हमारा हाथ है, तो इसने क्या किया है, इस पेन ने इतना स्पेस घेरा है, इतना जितने पे इसको रखा गया है ना, इतना स्पेस घेरा है। तो इसको क्या बोला जाएगा कि मटेरियल ने क्या किया है, स्पेस ऑक्यूपाई किया है ना, स्पेस को घेरा है, इतने स्पेस क्या किया, इसने अपने लिए ऑक्यूपाई कर लिया, अपने लिए ले लिया इतना स्पेस। ठीक है,
उसके अलावा दूसरी चीज इसमें क्या है, कुछ ना कुछ मास यानी कि कुछ ना कुछ वजन है ना इसका। ये हल्का तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये बिल्कुल इसमें भी मास लेस नहीं है ना, इसका मास ऐसा तो नहीं है कि इसका मास नहीं है, तो इसका क्या है, मास भी है। तो यानी कि जो मटेरियल्स होते हैं उनकी दो मेन प्रॉपर्टीज होती है। दो मेन प्रॉपर्टीज क्या होती है, एक तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं यानी कि जगह घेरते हैं, दूसरा उनका मास, मास यानी कि कुछ ना कुछ उनका वेट, वजन जो भी है कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, तो ये इनकी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, चलिए समझ गए आप लोग कि इनके जो प्रॉपर्टीज यानी कि जो उनके गुण है ना, क्या गुण है, जो हमारे मटेरियल्स होते हैं उनके दो गुण तो होते ही हैं। क्या, पहला तो वो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं यानी कि जगह घेरते हैं, दूसरा उनका क्या होता है, कुछ ना कुछ मास होता है मास, उनका क्या होता है, मास होता है। ठीक है, चलिए चलिए अब हम डेली लाइफ में देखने वाले कुछ मटेरियल्स यहाँ पर हैं। देखो, डेस्क हम देखते हैं स्कूल में, चेयर देख रहे हैं, बुक्स, बुक्स तो हम देखते ही हैं, नोटबुक्स, ठीक है, पेंसिल केस जो जिसको हम अपना ये बॉक्स भी बोलते हैं, पेंसिल का बॉक्स, बैकपैक, सीजर्स हमारे पास, स्टेपलर है, कंपास, कैलकुलेटर, पिंस, बॉल पॉइंट्स, पेन्स की बात हो रही है, क्लिप्स, हाइलाइटर, पेंसिल्स, रबर या इरेजर हम जो भी बोले इसको, ये कलर्ड पेंसिल, ये कलर्ड पेन्स, ये जो भी हम इसको बोले। ठीक है, उसके बाद पेंसिल शार्पनर, उसके बाद है हमारे पास टेप। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। ये सारे क्या है, अलग अलग मटेरियल्स है जिनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इन प्रीवियस स्लाइड में यू सी डिफरेंट मटेरियल्स डिपेंडिंग अपॉन प्रॉपर्टीज एंड यूज। हमने क्या किया, जो पिछली स्लाइड थी उसमें क्या देखा, अलग अलग मटेरियल देखा। ठीक है, उनकी क्या थी, डिपेंडिंग अपॉन प्रॉपर्टीज एंड यूज, उनकी क्या अलग प्रॉपर्टीज और अलग क्या है, यूज है। ठीक है, वी सेग्रीगेट देम इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट ग्रुप्स। अब हम उनको क्या करते हैं, डिफरेंट ग्रुप में सेग्रीगेट करते हैं। चलिए, ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ थिंग्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन क्या होता है, यानी कि वो जो चीजें हैं जो हमने पिछले स्लाइड में देखी उनको क्या करें, अगर आप अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दे, उसको क्या बोला जाएगा, क्लासिफिकेशन बोला जाएगा। ठीक है, चलिए, सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल विच हेल्प अस टू क्लासिफाई आर, अच्छा कुछ प्रॉपर्टीज है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कुछ गुण होते हैं मटेरियल्स के जिससे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में उनको रखने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, ये उनकी प्रॉपर्टीज है। अपीयरेंस है ना, कुछ मटेरियल्स को हम देख के अलग अलग कैटेगरीज में रख सकते हैं, कुछ मटेरियल्स को हम हार्डनेस के बेस पे रख सकते हैं, है ना, जो हार्ड वाले मटेरियल है उनको अलग रख दिया, जो सॉफ्ट वाले हैं उनको अलग रख दिया, इस तरीके से भी हम रख सकते हैं। सॉल्युबिलिटी के बेस पे भी रख सकते हैं कि जो मटेरियल घुल जाते हैं वो एक साइड रख दिए, जो मटेरियल नहीं घुलते उनको एक साइड रख दिया। अगला, डेंसिटी के अकॉर्डिंग भी हम रख सकते हैं, यानी कि जो मटेरियल ऊपर तैरते हैं यानी कि फ्लोट करते हैं उनको एक साइड रख दिया, और जो डूब जाते हैं यानी कि सिंक कर जाते हैं उनको एक साइड रख दिया। ट्रांसपेरेंसी यानी कि जिस ऑब्जेक्ट के हम आर पार देख सकते हैं, ये जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं उनको एक साइड रख करके, जो उसके क्या होते हैं, विपरीत प्रोडक्ट होते हैं उनको एक साइड रखे, यानी कि उसके जो विपरीत जो हमारे मटेरियल्स होते हैं उनको अलग साइड रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 पॉइंट है, ये आपको याद होने चाहिए कि क्या हमारे क्या प्रॉपर्टीज होती हैं मटेरियल्स की, जिसके बेस पे हम क्या करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, उनको क्या करते हैं, ग्रुप्स में रखते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में रखने को, यानी कि अलग अलग ग्रुप्स में ना अलग अलग चीजों को ग्रुप्स में रखना एक साथ क्या कहलाया जाता है, क्लासिफिकेशन कहलाया जाता है। ठीक है, चलिए इसे देखिए, ये नोट कीजिए जो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए, अब इन प्रॉपर्टीज को, जो हमारी जो 5 प्रॉपर्टीज थी उनको एक एक करके अब हम पढ़ेंगे डिटेल में। चलिए, मटेरियल लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मटेरियल क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं, बिल्कुल दिखाई देते हैं। प्लास्टिक लुक डिफरेंट फॉर फॉर पेपर, पेपर लुक डिफरेंट फ्रॉम, प्लास्टिक लुक डिफरेंट फ्रॉम पेपर, यानी कि जो प्लास्टिक है वो पेपर से डिफरेंट दिखाई देता है। पेपर लुक्स डिफरेंट फ्रॉम वुड, जो पेपर है वो वुड यानी कि लकड़ी से डिफरेंट दिखाई देता है। आयरन आयरन लुक्स डिफरेंट फ्रॉम एल्यूमिनियम, और जो आयरन है हमारा लोहा है वो एल्यूमिनियम से डिफरेंट यानी कि अलग दिखाई देता है। एंड सो ऑन, और ऐसे भी और भी क्या है, और भी हमारे पास क्या है, ऐसे एग्जांपल्स हैं।
ठीक है, जहां पर हम बोल रहे हैं कि जो मटेरियल है उनका जो लुक होता है, अपीयरेंस यानी, अच्छा अपीयरेंस यानी कि बाहर से वो कैसे दिखते हैं, है ना। जैसे हम सबका एक अपीयरेंस होता है ना कि हम बाहर से कैसे दिखते हैं, हम अंदर से कैसे अच्छे इंसान है बुरे इंसान है वो नहीं, हम बाहर से कैसे दिख रहे हैं उसको क्या बोला जाएगा, हमारा अपीयरेंस। वैसे यहाँ पर किसकी, मटेरियल्स की बात हो रही है कि मटेरियल्स कैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, एक दूसरे से डिफरेंट दिखाई देते हैं, सिमिलर दिखाई दे, डिफरेंट दिखाई देते हैं यानी कि एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं। कुछ मटेरियल क्या होते हैं, सिमिलर यानी कि एक जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो मटेरियल लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जैसे कि प्लास्टिक दिखता है हमें पेपर से अलग दिखता है ना, प्लास्टिक और पेपर में बहुत डिफरेंस है। पेपर और लकड़ी को अगर हम देखें तो पेपर के जो मटेरियल होंगे और लकड़ी के जो मटेरियल होंगे वो अलग होंगे। आयरन और एल्यूमिनियम के मटेरियल अगर हम देखें तो आयरन अलग होगा, एल्यूमिनियम अलग होगा। ठीक है, ऐसे ही और सारे और भी क्या हमारे पास एग्जाम्पल। सम मटेरियल्स हैव लस्टर, अब कुछ मटेरियल्स का क्या होगा, लस्टर होगा, शाइन होगा, कुछ मटेरियल्स का नहीं होगा। शाइन किन मटेरियल्स का होगा, हमें पता है, गोल्ड का शाइन होता है ना, सोना होता है जो हमारा, कॉपर का शाइन होता है, एल्यूमिनियम का शाइन होता है, आयरन का शाइन होता है, और भी हमारे पास जो मटेरियल यानी कि ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं ना, ये मेटल्स है ना सारे, है ना मेटल्स, तो उनमें क्या होता है, शाइन होता है यानी कि लस्टर होता है। क्या होता है, लस्टर होता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है अपीयरेंस के थ्रू अगर हम देखें तो कुछ मटेरियल्स होते हैं उनमें लस्टर होता है। मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ लस्टर कैन यूजुअली बी डिफाइंड, कैन यूजुअली बी क्लासिफाइड। अच्छा, जो मटेरियल्स होते हैं जिनमें लस्टर होता है, क्या होता है जिनमें लस्टर यानी कि शाइन होता है, उसको दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं हम। ठीक है, एक तो मेटल्स और दूसरे हमारे नॉन मेटल्स, इन दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उनको डिफाइन कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब हमने अपीयरेंस की बात देखी। अपीयरेंस में हमने क्या देखा कि जो मटेरियल है वो एक दूसरे से अलग अलग हमें दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि प्लास्टिक पेपर अलग अलग दिखते हैं। ठीक है, वुड और पेपर की बात करें हम अलग दिखते हैं, एल्यूमिनियम और आयरन की बात करें हम अलग अलग दिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमें पता चला कि कुछ मटेरियल्स होते हैं उनमें क्या होती है, लस्टर होता है। लस्टर यानी कि शाइन होती है, एक चमक होती है। ठीक है, तो जिनमें चमक होती है उनके एग्जाम्पल हमने देखे, जैसे कि हमारे पास गोल्ड था, आयरन था, एल्यूमिनियम था। ठीक है, फिर हमें पता चला कि जो मटेरियल जिनमें क्या होती है, शाइन होती है, लस्टर होती है, वो क्या होते हैं, दो ग्रुप्स में क्लासिफाई होते हैं ना, क्लासिफाई किया जाता है उनको दो ग्रुप में। किस किस में क्लासिफाई किया जाता है, धातु और अधातु, यानी कि मेटल और नॉन मेटल में उनको क्लासिफाई किया जाता है। तो अब अपीयरेंस में हम क्या जानते हैं कि जो मटेरियल्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। कुछ मटेरियल्स में शाइन होती है, ठीक है, जिनमें शाइन होती है उन मटेरियल्स को क्या करते हैं, हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, किन किन में, मेटल्स में और नॉन मेटल्स, यानी कि धातु और अधातु में। ठीक है, चलिए, मेटल लूजेस इट्स लस्टर आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द एक्शन ऑफ मॉइस्चर। अच्छा, जो मेटल्स हमारे होते हैं, जो हमारे धातु होते हैं, वो कुछ टाइम बाद यानी कि कुछ समय बाद क्या कर लेते हैं, अपने लस्टर को यानी कि अपनी शाइन को खो देते हैं। क्यों खो देते हैं, ड्यू टू एक्शन ऑफ मॉइस्चर एंड एयर ऑन इट, यानी कि जो हमारे क्या है, एयर और मॉइस्चर यानी कि एयर यानी कि हवा, और जो भी मॉइस्चर, ठीक है, नमी, नमी और जो हवा है उसके वजह से वो क्या करते हैं, अपना शाइन को खो देते हैं। ठीक है, कुछ टाइम बाद जब हम देखते हैं ना मेटल्स को, जब हम खुला छोड़ देंगे तो उनमें क्या हो जाता है, जो उनकी शाइन होती है वो क्या हो जाती है, हट जाती है। किस वजह से, जो मॉइस्चर है और एयर की वजह से। ठीक है, therefore only freshly cut metals appear to have luster on them। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो फ्रेशली कट मेटल्स होते हैं ना, जो फ्रेशली मेटल्स होते हैं, फ्रेशली कट मेटल्स होते हैं, उन्हीं में क्या होती है, शाइन होती है, लस्टर ऑन देम, उन्हीं में क्या होता है, लस्टर यानी कि शाइन होती है। ठीक है, दो दो ग्रुप्स में पढ़ा हमने, मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, दो ग्रुप में क्लासिफाई करा। ठीक है, धातु और अधातु। हम क्या बोल रहे हैं कि जो धातु होती है वो कुछ समय बाद अपने शाइन, जो उनका जो शाइन, ये जो उनकी चमक होती है उसको खो देती है। क्यों खो देती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, मॉइस्चर, नमी और हवा की वजह से क्या होती है, रिएक्शंस होती हैं, जिस वजह से वो अपनी नमी को खो देता है। इसलिए जो हमारे फ्रेशली कट मटेरियल्स, मेटल्स होते हैं उनमें ही शाइन पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे। अच्छा, अपीयरेंस की बात करें, हमने कहा एक लस्टरस मेटल्स होते हैं, लस्टरस आइटम्स होते हैं। ठीक है, जिनमें क्या होती है, शाइन होती है, जैसे कि हमारे पास गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर है। और एक होते हैं नॉन लस्टरस। नॉन लस्टरस यानी कि जो लस्टरस का अपोजिट है, इसका एंटी है, यानी कि लस्टरस यानी कि चमक, और नॉन लस्टरस यानी कि जिसमें चमक नहीं है। नॉन लस्टरस आइटम हमारे पास क्या है, हमारे फास्फोरस, रेड फास्फोरस, सल्फर। ठीक है, क्या है हमारे पास, सल्फर, रेड फास्फोरस। ठीक है, तो ये क्या है हमारे नॉन मेटल्स भी हम इनको बोल सकते हैं। ठीक है,
हाँ, हम नॉन मेटल भी नहीं बोल सकते, हम पूरी तरीके से क्लासिफाई नहीं कर सकते, पर हम हाँ नॉन लस्ट्रस आइटम्स में कुछ हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि सल्फर और रेड फॉस्फोरस। इसको देखिए, चलिए इतना समझ में आया आपको कि क्या है ये हमारे क्या है लस्ट्रस आइटम्स जो हैं वो हमारे मेटल्स हैं, नॉन लस्ट्रस आइटम्स जैसे सल्फर, रेड फॉस्फोरस, इसमें क्या कुछ हमारे नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे अब दूसरी क्वालिटी, ठीक है, दूसरा जो हमारी प्रॉपर्टी है, दूसरा जो गुण है वो है हार्डनेस। अब हार्डनेस के बेस पे हम मटेरियल्स को कैसे वो करेंगे, डिफाइन करेंगे, कैसे क्लासिफाई करेंगे हार्डनेस के बेस पे, चलिए करते हैं। मटेरियल कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस। तो मटेरियल जो हम है उसको हम हार्डनेस के बेस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। मटेरियल दैट कैन बी इजीली कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड आर कॉल्ड सॉफ्ट। जो मटेरियल है जो इजीली क्या हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, स्क्रैच हो जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, सॉफ्ट बोला जाता है। ठीक है, जिसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये जैकेट का मटेरियल है, इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं ना, इजीली दबा सकते हैं। तो इसका मटेरियल क्या हो गया, सॉफ्ट मटेरियल मटेरियल हो गया। जैसे कि ये मटेरियल है, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते ना, इसको हम कितना भी दबाएंगे तो ये पिचकेगा नहीं ना, ये अंदर दबेगा नहीं, पिचकेगा नहीं, तो ये क्या है, हमारा हार्ड मटेरियल है। ठीक है, चलिए, मटेरियल दैट कैन नॉट बी स्क्रैच्ड एंड डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर टर्म्ड एज हार्ड। ठीक है, जो क्या होता है, कंप्रेस नहीं होते इजीली और डिफिकल्ट होते हैं जिनको कंप्रेस करना, दबाना, वो क्या होते हैं, हमारे हार्ड होते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ एग्जांपल हमारे पास सॉफ्ट के एग्जांपल, जैसे कॉटन है हमारे पास, ठीक है, ये वुल है हमारे पास, तो ये क्या है, हमारे सॉफ्ट है। और जबकि हार्ड का एग्जांपल हमारे पास क्या है, डायमंड है, ब्रिक्स है, कप्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हमारे पास हार्ड है। ठीक है, तो मेटल को अभी हमने दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। पहला हमने पढ़ लिया अपीयरेंस, अपीयरेंस के बेस पे हमने कैसे किया, हमने उसको शाइनी और नॉन शाइनी यानी कि कुछ लस्टरस थे और नॉन लस्टरस करके हमने मेटल और नॉन मेटल को क्लासीफाई करा। दूसरा हमने हार्डनेस के बेस पे यानी कि हार्ड 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 जो भी हमारे पास मटेरियल्स हैं और सॉफ्ट जो भी हमारे पास मटेरियल्स हैं उनको क्लासीफाई किया है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, अगला है हमारा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी भी हम उस टाइम पे थोड़ा हमने डिस्कस किया था कि किस कैटेगरी में रखेंगे, सॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल। सॉल्युबल यानी कि जो घुल जाते हैं, नॉन सॉल्युबल यानी कि जो नहीं घुलते। चलिए अब इसको थोड़ा हम पढ़ते हैं। मटेरियल्स दैट कैन बी डिसॉल्व इन वाटर अपॉन स्टीरिंग स्टीरिंग आर सेड टू बी सॉल्युबल मटेरियल। ठीक है, स्टीर यानी कि उसको इस तरीके से घोलना। ठीक है, इस तरीके से जब हम घोलना, जब हम एक ग्लास वाटर का लेते हैं उसमें हम क्या डाल रहे हैं, थोड़ा सा अगर हम एक चम्मच सॉल्ट डालें तो ऐसी तो नहीं घुल जाएगा ना, उसको क्या करना पड़ता है, चम्मच डाल के उसको स्टेयर करना पड़ता है, तो उसी को क्या बोला जाता है, स्टेयरिंग बोला जाता है। ठीक है, तो मटेरियल्स दैट कैन बी डिसॉल्व इन वाटर अपॉन स्टेयरिंग आर सेड टू बी सॉल्युबल मटेरियल्स। तो ऐसे मटेरियल जिनको वाटर में डालने के बाद स्टिर करके वो क्या हो जाए, पूरे सॉल्युबल यानी कि घुल जाए, जैसे नमक घुल जाता है पानी में, तो उसको क्या बोला जाएगा, सॉल्युबल मटेरियल्स, उनको क्या बोला जाएगा, सॉल्युबल मटेरियल्स। शुगर एंड सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व इन वाटर, जैसे कि हमारा शुगर और सॉल्ट है वो पानी में किस तरीके से घुल जाता है, बिल्कुल घुल जाता है। चलिए, मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी डिसॉल्व इन वाटर, कुछ मटेरियल्स है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, नो मैटर हाउ मच वी स्टेयर देम। तो चाहे हम उस कितना भी उसको क्या कर दे, घोल दे, वो नहीं होते, क्या नहीं होते, नहीं घुलते। ठीक है, डिसॉल्व नहीं होते, आर सेड टू बी इनसॉल्युबल मटेरियल्स। तो ऐसे मटेरियल्स को इनसॉल्युबल मटेरियल बोला जाएगा। जैसे अगर हम कुछ छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े, जो हमारे क्लोथ्स होते हैं, कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े करके पानी में डाल दें और उसको घोलें, तो क्या कपड़ा पानी में घुल जाएगा, जिस तरीके से हमारा जो नमक है वो पानी में घुल जाता है, इजीली घुल जाता है। तो अगर हम कपड़े के टुकड़े काट के डालें, है ना, या कुछ पेपर के टुकड़े काट के डालें, ठीक है, या कुछ स्टोन्स डालें, स्टोन्स यानी कि पत्थर डालें, ठीक है, छोटे छोटे, तो उसको पानी में डाल के कितना भी हम घुलने की कोशिश करें, कितना भी हम स्टिर करें, तो क्या होगा, क्या वो घुलेगा, बिल्कुल नहीं घुलेगा। तो ऐसे मटेरियल्स को बोला जाएगा इनसॉल्युबल मटेरियल्स। ठीक है, तो दो कैटेगरी अब हमने इसमें भी पढ़ ली, सॉल्युबिलिटी में भी हमने दो क्लासिफिकेशन क्या पढ़ा, कुछ सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल यानी कि जो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं और इनसॉल्युबल यानी कि जो डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, चलिए ऐसे एग्जांपल्स देखो, जैसे स्टोन्स एंड क्लोथ्स कैन नॉट बी डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ एक डायग्राम है, द सब्सटेंस विल डिसॉल्व इन लिक्विड, यानी कि सब्सटेंस क्या होगा, लिक्विड में डिसॉल्व होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो सब्सटेंस है वो लिक्विड में डिसॉल्व नहीं हुए, तो वो क्या हुए, नीचे श्रिंक हो गया ना। ठीक है, जरूरी नहीं है श्रिंक हो, वो फ्लोट भी हो सकते हैं। जैसे हम चौक पाउडर ले, क्या लें, स्कूल में होती है ना चौक, चौक का क्या कर दें, पाउडर चूरा कर दें। ठीक है, चौक का क्या कर दें हम,
चूरा कर दे और उसको किस में डाल दे, एक गिलास पानी में डाल के उसको बहुत घोलने की कोशिश करें तो फिर भी क्या होगा, वो नहीं घुलेगा, वो डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि जो चॉक है हमारा वो क्या है, इनसॉल्युबल है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं डेंसिटी। अच्छा चलिए, अभी तक हमने पढ़ लिया अपीयरेंस। अपीयरेंस में मेटल्स, नॉन मेटल्स, लस्टरस, नॉन लस्टरस, है ना, जिनमें शाइन होती है वो लस्टरस, जिनमें शाइन नहीं होती वो नॉन लस्टरस। उसके अलावा हमने सॉल्युबिलिटी पढ़ लिया। सॉल्युबिलिटी यानी कि जो घुल जाते हैं वो सॉल्युबल और जो नहीं घुलते वो इनसॉल्युबल। ठीक है, उसका एग्जाम्पल भी हमने, जैसे चीनी घुल जाती है और जो हमारा क्या है, जो हमारे क्लोथ है या स्टोन्स है वो नहीं घुलते। ठीक है, तीसरी चीज हमने पढ़ी हार्डनेस, यानी कि हार्ड मेटल्स और सॉफ्ट मेटल्स। हार्ड मेटल्स जो कंप्रेस नहीं हो पाते, यानी कि जो कंप्रेस, जिनको हम दबाएं तो वो नहीं दब पाएंगे ना, उनको दबाने में बहुत मेहनत लगेगी। ठीक है, ना ही वो दब पाएंगे। ठीक है, तो वो हो गया हमारे हार्ड 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 मटेरियल्स। और सॉफ्ट मटेरियल जिनको हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। तो सॉफ्ट मटेरियल यानी कि कॉटन की बात हो रही है। हार्ड मटेरियल हम ले सकते हैं, कोई ब्रिक हम बोल सकते हैं, सीमेंट, सीमेंट नहीं, ब्रिक हम बोल सकते हैं, या कोई स्टोन हम बोल सकते हैं, तो वो क्या हमारे हार्ड मेटल्स हैं। ठीक है, चलिए अब अगला हमारा आता है डेंसिटी, है ना, डेंसिटी। अब डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम को हम डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बोल रहा है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। सब्सटेंस, सब्सटेंस हैविंग हायर डेंसिटी विल श्रिंक ऑन एंड सब्सटेंस हैविंग लोअर डेंसिटी विल फ्लोट इन वाटर। अब बोल रहे हैं जिन सब्सटेंस की डेंसिटी क्या होगी, अब डेंसिटी के बेस पे हम एलिमेंट्स को, मतलब जो हमारे क्या है मटेरियल्स हैं, उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। यानी कि कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, एक हाई डेंसिटी वाले, एक हमारे क्या है हाई डेंसिटी वाले, और दूसरा क्या है हमारे लो डेंसिटी वाले। ठीक है, एक हाई डेंसिटी वाले और एक लो डेंसिटी वाले। अब हाई डेंसिटी क्या बोल रहा है कि जिन मटेरियल्स की हाई डेंसिटी होती है वो क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, यानी कि डूब जाते हैं, और जिनकी डेंसिटी लो हो जाती है वो क्या होते हैं, फ्लोट होते हैं। जैसे कि हम एक गिलास वाटर में क्या डाल दें, ऑयल डाल दें। ठीक है, तो ऑयल क्या होगा, नीचे चला जाएगा, नहीं, ऑयल क्या करेगा, ऊपर फ्लोट करेगा। ऊपर फ्लोट करने का मतलब है कि जो ऑयल है उसकी डेंसिटी क्या है, लो है। क्या है, उसकी डेंसिटी लो है। ठीक है, और जो वाटर है वो क्या है, वो नीचे है ना, तो उसकी डेंसिटी क्या है, हाई है। क्या है, उसकी डेंसिटी हाई है। वैसे हम एक गिलास वाटर में एक क्या डाल दे, स्टोन डाल दे। ठीक है, तो क्या स्टोन ऊपर तैरेगा, नहीं, स्टोन क्या होगा, नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, बॉटम में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि जो हमारा स्टोन है उसकी डेंसिटी क्या है, हाई है। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि डेंसिटी जिसकी लो होगी वो क्या होगा, लोअर डेंसिटी वाला हमेशा फ्लोट करेगा, और हाई डेंसिटी वाला हमेशा क्या करेगा, श्रिंक करेगा, यानी कि डूब जाएगा। ठीक है, तो डेंसिटी के बेस पे इस तरीके से हम उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। चलिए, लीव्स एंड क्रॉक्स फ्लोट इन वाटर। जो लीव्स होती हैं, पत्तियां, क्रॉक्स वगैरह क्या होते हैं, पानी में फ्लोट करते हैं, जबकि हमारे पास रॉक और कॉइन है, यानी कि कोई सिक्का है, रॉक है, ठीक है, वो क्या करती है, पानी में श्रिंक करती है। ठीक है, तो इतना समझ में आया। यानी कि जो लीव्स और क्रॉक्स हैं उनकी क्या है डेंसिटी, उनकी डेंसिटी है लो, लो। ठीक है, लो। जो हमारे रॉक और कॉइन है उनकी डेंसिटी है हाई डेंसिटी। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। ठीक है, चलिए डेंसिटी का समझ आया। ये समझ आया कि डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जो डेंसिटी है वो क्या है, मास, जितना भी हमारे पास मास अवेलेबल है, अपॉन जितना क्या है हमारा उसका वॉल्यूम है, वैसे हम उसकी क्या निकाल देंगे, डेंसिटी निकाल देंगे। ठीक है, चलिए आगे। यहाँ पर फ्लोटिंग और श्रिंकिंग के बारे में बताया है। जैसे कि क्या है, यहाँ पर हमारे पास पानी है, और पानी में क्या हो रहा है, जैसे ये बलून है, ये वाटर, ये हमारी क्या प्लास्टिक की बॉटल है, ये बॉल है प्लास्टिक की, ये क्या हो रहे हैं, सारे फ्लोट हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि इनकी डेंसिटी क्या है, लो डेंसिटी है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ हमारे क्या है मटेरियल्स हैं, वो क्या हो गए, यहाँ पर श्रिंक हो गए। जैसे कि ये हमारी शायद कोई कुछ मेटल की बॉल है। ठीक है, यहाँ पर रॉक्स हैं, और भी कई चीजें हैं, तो यानी कि इसकी डेंसिटी क्या है, ठीक है, क्या है डेंसिटी, हाई डेंसिटी। चलिए अब बात आ रही है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है,
ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन सी आर सेड टू बी ट्रांसपेरेंट मटेरियल, यानी कि जो ऑब्जेक्ट जिनके थ्रू हम देख सकते हैं वो क्या होते हैं, हमारे ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा चलिए, ये एक मटेरियल है, क्या इसके आर पार हम देख पा रहे हैं? इस मटेरियल के आर पार हम नहीं देख पा रहे ना, यानी कि ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल तो है ही नहीं। इसे क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा ओपेक। ओपेक, ठीक है। तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है हमारे पास? ओपेक ऑब्जेक्ट है। जैसे ये हाथ है, हमें इस हाथ के आर पार के हम देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं ना, तो यानी कि ये क्या है? हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जिसके आर पार हम हल्का सा देख पाते हैं, जैसे कोई क्या है हमारी, कोई मोटा प्लास्टिक होता है, ठीक है, उसके आर पार क्या करते हैं हम? कोई मोटा ग्लास होता है और जिसके आर पार हम क्या कर पाते हैं? हल्का हल्का देख पाते हैं, उस ऑब्जेक्ट को बोला जाता है ट्रांसलूसेंट, यानी कि जिसके आर पार थोड़ा हम क्या कहते हैं, ब्लर ब्लर हम देख, धुंधला धुंधला हम देख पाते हैं, तो वो कहलाता है हमारा ट्रांसलूसेंट। और जिसके हम बिल्कुल आर पार हम देख पाते हैं वो होता है हमारा ट्रांसपेरेंट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन सी आर सेड टू बी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जिनके और आर पार, यानी कि वी कैन सी आर सेड टू बी, जिनके थ्रू हम देख सकते हैं, जिनके आर पार हम देख सकते हैं, उन्हें कहा जाता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि हमारे पास है ग्लास, ग्लास के आर पार हम देख पाते हैं। क्लियर वाटर, क्लियर वाटर के आर पार भी हम देख पाते हैं ना, तो इसीलिए उसे कहा जाता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट या ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन बट ओनली पार्शली, जिनके द्वारा हम चीजों को देख तो पाते हैं लेकिन कैसे? पार्शली देख पाते हैं, ठीक है। उनको क्या बोला जाता है? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। क्या बोला जाता है? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि कोई बटर पेपर है हमारे पास, ठीक है, कोई फ्रॉस्टेड ग्लास है, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। अगला है हमारे पास, हमारे ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी आर नोन एज ओपेक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिनके आर पार हम देख ही नहीं सकते, उसे क्या बोला जाएगा? ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे कि मेटल्स हैं, वुड्स हैं, कार्डबोर्ड हैं, कुछ एग्जांपल, ये क्या है? कुछ एग्जांपल है हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट की, जिनके आर पार हम नहीं देख पाते। तो यहाँ पर हमने तीन चीजें पढ़ी हैं ट्रांसपेरेंसी में, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट। इसको देखिए, लिखिए इनके एग्जाम्पल्स। चलिए, इतना समझ आया। तो ट्रांसलेशन के कुछ और एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास हो सकते हैं वैक्स पेपर, कोई वैक्स पेपर है, वो भी क्या है? हमारा ट्रांसल्यूशन ही है। तो चलिए, ट्रांसपेरेंसी के भी तीन पढ़ लिए, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूशन और, ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट। चलिए, ट्रांस ट्रांसपेरेंट जो हमारे होते हैं, वहां से क्या होती है? ट्रांसपेरेंट अगर जो शीट होती है, अगर हमने तीन शीटें अलग अलग शीट ली है, पहली शीट से क्या हो रही है? सारी लाइट पास हो रही है ना, सारी लाइट पास हो रही है, तो वो क्या है? हमारे ट्रांसपेरेंट शीट। जहां से सारी लाइट तो नहीं, लेकिन कुछ लाइट तो पास हो रही है, कुछ तो लाइट पास हो रही है ना। सारी लाइट पास नहीं हो रही, लेकिन कुछ लाइट पास हो रही है, सम लाइट पासेस थ्रू, कुछ लाइट पास हो रही है, तो वहां उसे हम क्या बोलेंगे? हमारा ट्रांसल्यूसेंट। जहां से कोई भी लाइट पास नहीं हो रही, उसे क्या बोलेंगे हम? अपना हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट हम घर में भी कर सकते हैं कि अगर हम तीन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शीट लें, ठीक है, तो पहली शीट में अगर हम क्या करें? टॉर्च से हम लाइट, या कोई भी हमारा क्या लाइट ऑब्जेक्ट है, उससे हम लाइट डालें, तो अगर सारी लाइट पास हो रही है, यानी कि वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। अगर कुछ लाइट पास हो रही है, तो वो है हमारा ट्रांसल्यूसेंट। क्या है? ट्रांसल्यूसेंट। और अगर कुछ भी लाइट पास नहीं हो रही, तो वो है हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं मटेरियल्स को तीन अलग अलग कैटेगरीज में। चलिए, अगला है हमारे पास इलिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूशन एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या एग्जांपल्स हैं? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूशन और ओपेक ऑब्जेक्ट के। तो ट्रांसपेरेंट जैसे कि ग्लास है हमारे पास, ठीक है, और लेंस, लेंस जो होते हैं हमारे पास, तो ये सारे ऑब्जेक्ट कैसे हैं? जिनके आर पार हम पूरा देख सकते हैं। लेकिन ट्रांसल्यूशन, जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, या हल्का फुल्की लाइट पास होती है, हल्का फुल्का, जैसे इस तरीके का ये पेपर, ये नोट, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हमारे ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। और ओपेक ऑब्जेक्ट, जिनके आसपास तो लाइट बिल्कुल भी पास होती नहीं है, जिनके आसपास तो आर पार हम बिल्कुल भी देख नहीं सकते, तो वो है हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स के भी कुछ हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारे वाटरमेलन है, ठीक है, ये है, कोई कार्डबोर्ड है, पूरा पूरा कार्डबोर्ड है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल। तो चलिए, हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने ये पढ़ा कि जो मटेरियल्स हैं, हम उनको डिफरेंट कैटेगरीज में क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में रखते हैं, ठीक है।
जो हम मटेरियल्स हैं उनको ग्रुप में रखते हैं तो किस बेसिस पे रखते हैं? पहला हम अपीयरेंस के बेस पे रखते हैं। अपीयरेंस के बेस पे यानी कि अपीयरेंस के बेस पे यानी कि अपीयरेंस के बेस पे यानी कि वो क्या है? लस्ट्रस है या नॉन लस्ट्रस। ठीक है, अपीयरेंस के बेस पे तो हम इस तरीके से रखते हैं। अगला हमने पढ़ा हार्डनेस के बेस पे। हार्डनेस के बेस पे यानी कि वो क्या है? हमारे हार्ड है या सॉफ्ट है। जो हार्ड होंगे उनको एक उसमें रख दिया जाएगा, जो सॉफ्ट होंगे उनको एक कैटेगरी में रख दिया जाएगा। इस तरीके से क्लासिफाई किया जाएगा। अगला यहाँ पर लिखा है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। अगला फ्लोट और श्रिंक। सॉल्युबल यानी कि घुल रहे हैं, इनसॉल्युबल यानी कि अगर कि नहीं घुल रहे हैं। अगला फ्लोट और श्रिंक यानी कि ऊपर क्या तैर रहे हैं या डूब रहे हैं। ठीक है, फिर ट्रांसपेरेंसी में हमने 3 पढ़े। ट्रांसपेरेंसी में हमने क्या पढ़े? हमने पढ़ा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट यानी कि जिसके आर पार हम बिल्कुल देख सकते हैं, सारी लाइट पास होती है। ट्रांसल्यूसेंट यानी कि जिसके आर पार हम हल्का धुंधला धुंधला देख सकते हैं, और लाइट पास क्या होती है? बहुत ही कम लाइट पास हो रही होती है, लेकिन थोड़ी बहुत लाइट पास होती है। और ओपेक ऑब्जेक्ट जिसके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, जिसके आर पार कोई लाइट भी पास नहीं होती। चलिए, तो यहाँ पर हमने अपना चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स को कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम आगे इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। तब तक आप चैप्टर पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए, अच्छे से मेहनत कीजिए, एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।